डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम दो ग्रहों की बात करने वाले हैं, यानी कि बृहस्पति और शनि महाराज। बृहस्पति अभी मीन राशि में है और अप्रैल तक रहेंगे, और शनिदेव का गोचर जो कि 17 जनवरी 2023 को कुंभ में हुआ है, उससे आपके लिए एक पर्टिकुलर भाव पर, यानी कि आपके 8वें भाव पर दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि आ गई है। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि 8वें स्थान पर है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 8वें स्थान पर है। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक पर्टिकुलर चीज पर प्रभाव डालते हैं तो उस भाव को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं और उससे जुड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो जनवरी के अंत का समय है और वहां से लेकर अप्रैल के अंत तक के समय, जब दोनों ही ग्रह आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें बताऊंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति और शनि महाराज ज्योतिष में सबसे दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब भी कोई भी इवेंट का टाइम निकालना होता है, जब भी हमें देखना होता है कि कोई बड़ी चीज़ कब होगी, वो शादी हो, संतान हो, नौकरी हो, कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों का बहुत रोल उसमें आता है। जहाँ शनि कर्म के कारक है, वहीं बृहस्पति भाग्य के कारक है। इसलिए जब इन दोनों का भी मेल होता है तो अपने आप कर्म धर्माधिपति योग बन जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और मेष के लिए क्या क्या बदलाव लाने वाले हैं, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहाँ से देखें राशिफल? मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो वहां से ऑब्जर्व कीजिए। इनकेस आपको नहीं पता अपना लग्न तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपको कुंडली दिख रही होगी। अष्टम भाव पर बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि है, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि। बृहस्पति महाराज 12वें घर से बैठकर देख रहे हैं और शनि महाराज 11वें घर से बैठकर देख रहे हैं। अब देखिए 11वें और 12वें भाव का यहाँ पे योग हो गया क्योंकि दोनों ही अपनी राशि में हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं। सबसे पहले जो लोग देश से बाहर जॉब के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए जो आने वाले महीने हैं सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में है और शनि आय के स्थान में, यानी कि आपकी आय बाहर से अब हो सकती है। तो बहुत अच्छे योग ये बन रहे हैं आपको देश से बाहर जाने के लिए। अगर आप देश से बाहर इवन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते थे, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते थे, आप किसी पर्टिकुलर देश में परमानेंट सेटल होना चाहते थे, ये जो अप्रैल तक का समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके संबंध में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। जो अष्टम भाव है ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता का भाव जरूर है, लेकिन जब ये अच्छी तरह से प्रभावित होता है जैसे अभी आपके लिए हो रहा है तो अचानक से धन लाभ होते हैं। कई जगहों से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। ऐसी जगहों से पैसा प्राप्त होता है जहां से व्यक्ति खुद एंटिसिपेट नहीं कर रहा होता, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ये जो भाव है ये आयुष स्थान भी है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी तो ये जो अप्रैल तक का समय है यहाँ पे आपके हेल्थ में स्थिरता आएगी और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी वो बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाएगी। ये जो भाव है ये सप्तम से दूसरा भाव है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए धन का बहुत लाभ होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में और इनकम की बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे थे तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। इसके साथ ही सप्तम भाव क्योंकि पति और पत्नी का भी होता है और जो अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है वो सप्तम से दूसरा है, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। ये भी बहुत अच्छा मुझे एक पॉइंट दिख रहा है। अष्टम भाव का इतना एक्टिवेट होना मतलब कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और अपने पर्सनल लेवल पर भी आप यदि कुछ सीखना चाहते थे, कुछ रिसर्च करना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ये जो भाव है अष्टम भाव, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। अगर कोई भी आपका वाद विवाद चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उसको आप सुलझाना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है। बहुत आराम से चीजें सुलझ सकती हैं। वो कितना ही पुराना कोई केस हो,
इस समय में बहुत आराम से सुलझ सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो प्रयास कीजिएगा। इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये अष्टम भाव का एक्टिवेशन आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनको सामने ला देगा। ये जो कुछ महीने हैं अप्रैल तक के, आपके सामने कई लोगों के असली चेहरे आ जाएंगे। कई ऐसे लोग जो वैसे तो आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, आपसे बातें इस तरह से करते थे कि जैसे उनसे ज़्यादा कोई आपका ख्याल ही नहीं रखता। कई लोगों के चेहरे इस समय में सामने आने वाले हैं। कई लोगों के मुख पर जो पर्दा था, वो पर्दा उनके मुख से हट सकता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर समय पर हमें किसी व्यक्ति के बारे में असली चीज़ें पता चल जाए तो हमारा नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि ये जो स्थान है ये तीसरे भाव से छठा स्थान है, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके भाई बहनों में भी कुछ ना कुछ मनमुटाव अगर चल रहे थे तो उसको सुलझाने के लिए भी बहुत अच्छा है। चौथे भाव से पंचम है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि कहाँ लें कहाँ नहीं लें। तो ये जो समय है यहाँ पर आपको कहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो या पर्सनल यूज़ के पर्पज से हो, वो बहुत क्लैरिटी आपके मन में या आपको कहीं ना कहीं से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि ये स्थान 10वें से 11वां है, ये सबसे अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अपने जॉब में चेंज लाने के बारे में सोच रहे थे। चेंज किस तरह का? जो प्रमोशन चाह रहे थे या कुछ नया रोल चाहते थे, जो चाहते थे कि उनको कोई ऐसा काम मिले जिससे उनका करियर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़े। यानी कि जॉब स्विच के लिए ये जो अप्रैल तक का समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्थान है, क्योंकि 12वें स्थान से ये जो स्थान बनता है वो नवम स्थान बनता है। अगर आप बहुत लंबे समय से विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे थे, मैंने वो तो शुरू में ही बता दिया कि जो लोग विदेश में काम करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। लेकिन कई लोग होते हैं वो विदेश में यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उनको वो मौका मिलता नहीं है, तो ये वो समय है जब आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल ये जो अष्टम भाव का एक्टिवेशन है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके धन की वृद्धि होगी, अकस्मात धन लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि ये जो स्थान है ये एक मोक्ष स्थान है और बृहस्पति 12वें घर में बैठ के देख रहे हैं और शनि 11वें घर में बैठ के देख रहे हैं। यानी कि अब शनि कहाँ से बैठ के देख रहे हैं? वो एक काम त्रिकोण बनता है। तो आपका जो एक आध्यात्मिक जीवन है और भौतिक जीवन है उसमें एक बैलेंस आएगा। आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर। एक आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट ऑलरेडी हो गई होगी और ये जो 4 महीने का समय है, अप्रैल तक का समय है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है किसी तीर्थ स्थल में, किसी आश्रम में भी आपको कुछ समय रहने का मौका मिले। तो ये जो अष्टम भाव का एक्टिवेशन है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनका ध्यान रखिएगा, इनका उपयोग कीजिए। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं क्योंकि हर भाव के पॉजिटिव कारकत्व होते हैं, नेगेटिव कारकत्व होते हैं। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट मुझे दिख रहा है कि अपमान। कोई ना कोई जानबूझकर आपका अपमान करना चाहेगा, स्पेशली अगर आपका बहुत नाम है, आपकी गुडविल बहुत है, लोग आपको जानते हैं, तो ये वो समय है जब कोई ना कोई जानबूझकर आपके नाम पर लांछन लगाना चाहेगा, आपको थोड़ा बदनाम करना चाहेगा, तो थोड़ा बच कर रहें। दूसरा, क्योंकि अष्टम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, जो लोग तंत्र क्रिया करते हैं और जो आपसे जलन का भाव रखते हैं, हो सकता है कोई जानबूझकर आपके खिलाफ कोई तंत्र क्रिया करे। और अगर आपको लगता है कि अचानक से सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो गया है, तो समझ जाइएगा हो सकता है किसी ने कोई ना कोई तंत्र क्रिया, मारण, मोहन, उच्चाटन, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ करके रखा हो, तो उसका प्रभाव भी आपको दिख सकता है। इसके साथ ही अगर मैं रोगों की बात करूं, आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ा कोई रोग या यूरिनरी इन्फेक्शन इस समय में तंग कर सकता है, या ऑलरेडी इसकी कंडीशन आपको पहले हो तो वो थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसके साथ ही आपकी भाई या बहन को कोई इंजरी हो सकती है, उनके लिए भी थोड़ा नकारात्मक समय ये रहेगा। और क्योंकि ये स्थान नवम से 12वां है, आपके पिताजी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात करते हैं। 2 सरल उपाय आपने करने हैं। जब भी वीडियो देखें उसी शाम को जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 सरसों के तेल के दिए जलाए आएँ, हर एक दिए में कुछ गेहूं के दाने डाल दें और 2 घी के दिए केले के पेड़ के नीचे जला के आ जाएं और हर दिए में एक इलायची का दाना डाल लें। ये दोनों उपाय आप कर लें, आपके लिए जो बृहस्पति और शनि महाराज का प्रभाव एक साथ अष्टम भाव पे आ रहा है और जो उसके सकारात्मक कारकत्व हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी और नकारात्मक कारकत्वों में थोड़ी कमी आएगी। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है
ये आपके काम आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।